हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। हमने अपना पिछला फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हमारा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम आज इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास परिवर्तन श्रृंखला की यह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। कहने का मतलब यहाँ है कि जब बच्चे का गर्भ में आता है, जब बच्चा गर्भ में बनना शुरू करता है और जब तक वो अपनी मृत्यावस्था तक नहीं पहुँचता है तब तक उसका विकास जारी रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशिष्टताएं प्रकट होती हैं। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन्हें विकास के सिद्धांत कहा जा सकता है। ये सिद्धांत इस प्रकार के हैं, हम नंबर बाय नंबर लेके चलेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब दो व्यक्ति समान नहीं होते हुए भी उनका जो विकास है वो एक क्रम में चालू होता है। मतलब ये है कि अगर कोई एक बच्चा या कोई एक व्यक्ति, कोई एक बच्चा जो इंडिया में जो पैदा होगा या इंडिया में जिसका जन्म हुआ है और एक अमेरिका में है, तो इन दोनों का जो विकास है ना वो एक समान कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक जैसा चलता है। चलिए इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। एक जाति के जीवों में विकास का एक क्रम पाया जाता है। विकास की गति का प्रतिमान समान रहता है। मानव जाति के विकास पर भी ये सिद्धांत लागू करता है। गेसेल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं किंतु सभी समान बालकों में विकास का जो क्रम होता है, ये जो क्रम है वो समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद का विकास का जो क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यही सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। इसका जो समर्थन है वो हरलाख महोदय ने भी किया है। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों का प्रयोग करता है, किंतु बाद में वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगी, जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो चलना या मतलब बैठना, या हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको खिलौने देते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। कभी वो हाथ से उठाने का प्रयास करेगा, कभी पैर से उठाने का प्रयास करेगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, कभी वो मुंह से पकड़ने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो शैशवावस्था में होती है। वो क्या होता है कि विभिन्न एक्टिविटी करता है वो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि उसे पता है कि इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ में लाना है और या इसको हम किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस अंग का प्रयोग करके हम इस वस्तु का यूज़ करना है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कहलाता है। इसमें भी इन्होंने शायद यही बोला है। हाँ, शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि को चलाता है, किंतु
आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ की प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार के रूप अनेक इस प्रकार का रूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। सतत का मतलब होता है लगातार। कि लगातार विकास का सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं सतत विकास का सिद्धांत। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र या कभी मंद हो सकती है। बालकों के गुणों का विकास एकाएक नहीं होता है। इनका विकास सतत रूप से मंद गति से होता रहता है। इस अवस्था की पुष्टि के लिए बाल के दांतों का उदाहरण बहुत अच्छा होता है, यह हम दिया जा सकता है। लगभग 6 माह की आयु पर शिशु के दूध के दांत निकलने का अनुभव होता है। ये दांत एकाएक प्रकट हुए हैं। वास्तविकता यह कि दांतों का जो विकास है वो 5 माह की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है, किंतु वे जन्म के 6 माह बाद की आयु में मसूड़ों से बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। सततता का मतलब ये था कि लगातार ये जो क्रम है बच्चे का, वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे चलता रहता है। ये नहीं होता है कि रुक जाए। जिस दिन रुक गया वो समझ लो मृणावस्था में आ गया। तो जो विकास जैसी बनना शुरू करता है, कि कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा बनना स्टार्ट करता है तो उसका विकास होना शुरू हो जाता है। विकास कैसे होता है? पहले उसका सर बनेगा, फिर उसका शरीर आएगा, फिर उसका पैर आएंगे। इस प्रकार से उसका 3 या 4 भागों में उसका जो है शरीर की जो अवस्था है वो बनना शुरू कर देती है। तो जो जैसे इसमें बताया गया था कि बच्चे के जो दांत हैं ना, वास्तविकता वो 5 माह की भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चे का 5 माह का हो जाता है गर्भाशय में, तब उसकी जो उस अवस्था में उसके जो है दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है और फिर वो 6 महीने, मतलब 6, 5, 11, 6 उधर हो गए, 5 इधर हो गए, तो लगभग 11 वर्ष 11 माह की अवस्था में स्टार्ट हो जाते हैं, उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। इस गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालकों के मानसिक विकास के साथ उनका शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है, जबकि विपरीत मंद बुद्धि वाले बालक का विकास एवं सामाजिक विकास जो है वो मंद गति से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता, इसके विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। यही बात मानसिक विकास पर भी चित्रार्थ होती है। शरीर के कुछ अंग तेजी गति से विकसित होते हैं और कुछ मंद गति से। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का विकास विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। यह सिद्धांत शरीर के पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष पर भी लागू करता है। बालक में सामान्य बुद्धि का विकास 14 या 15 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, किंतु तार्किक शक्ति या मंदी गति के साथ विकसित होती रहती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि
बच्चे का जो मस्तिष्क के विकास है वो 6 वर्ष तक कंप्लीट कर लेता है। उसके बाकी का जो शारीरिक विकास होता है, उसकी हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, उसके हाथ पैरों का बड़ा होना, नाक मुंह, इनको पूरा कंप्लीट होने में लगभग किशोरावस्था तक का समय लगता है। आप देखते होंगे सामान्य मतलब बुद्धि का जो विकास है वो 14-15 वर्ष, हमने 6 वर्ष माना है, लेकिन 14-15 वर्ष की उम्र तक वो पूर्णतः हो जाता है। लेकिन उसको जो सोचने की समझ किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है किसी काम को, ये जो स्थिति है वो हमारी धीरे धीरे विकसित हो पाती है। और वो धीरे धीरे ही अगर विकसित होती है तब वो एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर उसके बाद में। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू करता है। बालक जन्म के कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है और धीरे धीरे घिसट कर चलते चलते वह अपने पैरों के बल 1 वर्ष की आयु में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बालक के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण विकास की गति का अंतर होता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद गति से होती है तथा आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था में मैच्योरिटी प्राप्त कर ले। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो भिन्नता का सिद्धांत है। विकास का जो क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की जो गति एक समान नहीं होती है। विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र होती है, बल्कि बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। इस प्रकार बालक एवं बालिकाओं की विकास गति में भी विभिन्नता पाई जाती है। आप देखते होंगे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो शैशवावस्था में बहुत सही दिखती है, बाल्यावस्था में रुक जाती है। जैसे उनने कि इस बच्चे ने हाइट मतलब इसकी ग्रोथ होना बंद हो गई है, या इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ये मोटा नहीं हो रहा है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं लगती हैं वो बाल्यावस्था में ही लगती हैं। उसके बाद जैसे ही किशोरावस्था होता तो उसमें देखते हैं कि उसकी हाइट में भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ आ रही है और उसके वेट में, उसके शारीरिक जो क्रिया है उनमें भी विकास सही से हो पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया का शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक कंटिन्यू चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ विकास उसका होता रहता है। यदि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती है, यह गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। परंतु अपना चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व भी कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। बालक के शारीरिक और मानसिक गुण एकाएक विकसित होते रहते हैं। उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं हो पाता, अभी तो इसकी नींव बालक के जन्म से ही पड़ जाती है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, जो हमारा लास्ट सिद्धांत है आज की वीडियो के लिए। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इनके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह भी उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं एवं चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है।
उदाहरण के लिए एक बालक को पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अच्छे से समझ में आया होगा कि जो एकीकरण का जो सिद्धांत होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पता क्या करता है, वो अपने सर को पहले उठाना शुरू करता है। या अगर हम हाथ की वजह से इनकी बात कर लें, हाथ की बात करते हैं तो हाथ को क्या करता है, हाथ को पहले उठाना शुरू करता है, फिर वो क्या करता है, हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। पहले हाथ उठाता है, फिर हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने का। तो पकड़ने के लिए वो कभी कभार अपनी उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाता, चला नहीं सही पाता है, तो वो गिर जाती है, पकड़ नहीं पाता है बच्चा। और धीरे धीरे क्या होता है, जब उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, उसकी मानसिक वृद्धि होती है, धीरे धीरे क्या करता है, वो हाथ और उंगलियों को एक साथ सामंजस्य के साथ चलाना सीख जाता है और वो वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से वीडियो को समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दबा लेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएगा और आप सारी वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।